नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका परिवर्तन की बात धर्मेंद्र के साथ कार्यक्रम में। आज बात उस परंपरा की जो कभी समाज की मार्गदर्शक थी, लेकिन आज वह राजनीति का प्रतिबिंब बन गई है। जो कभी सामाजिक चेतना की ध्वजवाहक थी, आज वही राजनीति का हथियार बन चुकी है। जो कभी समाज का आईना, संस्कृति की रक्षक और सत्य की प्रवक्ता थी, जो कभी मानवीय मूल्यों, संवेदनाओं और दृष्टिकोण की पुजारी थी, आज वही परंपरा सत्ता के दरबार की शोभा बन गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय संत परंपरा की। वही परंपरा जो कभी समाज की आत्मा हुआ करती थी, आज वह सत्ता की छाया में सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और सवाल यह है, क्या संत समाज अब भी संस्कृति का रक्षक है या सत्ता का स्टार प्रचारक? मध्यकालीन भारत जब जाति, धर्म, पाखंड और असमानता की जड़ों में जकड़ा था, तब कुछ आवाजें उठी। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। कबीर जी को कौन भूल सकता है? गुरु नानक जी ने बोला था, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। रैदास जी ने छुआछूत को तोड़ा। मीरा ने प्रेम को विद्रोह बनाया। तुलसी ने मर्यादा में मानवता का दर्शन किया। ये संत समाज के विवेक थे, सत्ता के प्रवक्ता नहीं। जो परंपरा समाज की मार्गदर्शक थी, आज वह सत्ता की प्रतिबिंब बनकर रह गई है। वक्त के साथ परंपरा और दिशा दोनों बदल गई। पहले संत समाज सर्वधर्म समभाव की बात करता था, फिर हिंदू चेतना तक सीमित हुआ। अब सनातन के नाम पर राजनीति का प्रवक्ता बन रहा है। सनातन जिसका अर्थ है अनादि, अनंत, सर्वसमावेशी। लेकिन जब इसे सत्ता की रणनीति में ढाला जाता है, तो यह संस्कृति की शक्ति नहीं बल्कि राजनीति का औजार बन जाता है। जो परंपरा कभी सामाजिक चेतना की ध्वजवाहक थी, आज वह राजनीति का हथियार बन चुकी है। आज सत्ता को धर्म की वैधता चाहिए और संत समाज को सत्ता की दृश्यता। सत्ता को चाहिए श्रद्धा का चेहरा और संत समाज को चाहिए मंच और संसाधन। एक को चाहिए जनभावना, दूसरे को चाहिए जनमंच। लेकिन इस सौदे में सबसे बड़ा नुकसान होता है विवेक का, क्योंकि जब धर्म राजनीति की भाषा बोलने लगता है, तब समाज प्रश्न करना छोड़ देता है। और जब समाज प्रश्न करना छोड़ देता है, तो सत्ता जवाबदेही से मुक्त हो जाती है। जो संत कभी राजनीति का विवेक थे, आज वे राजनीति के विज्ञापन बन गए हैं। मध्यकालीन संतों ने सत्ता की दरबार से दूरी बनाए रखी थी, क्योंकि वो जानते थे कि जब धर्म सत्ता की सीढ़ी बनेगा तो समाज का विवेक खो देगा। वे डरते नहीं थे, क्योंकि उनका सहारा राज सत्ता नहीं जन सत्ता थी। वे जनता की आवाज थे और सत्ता के लिए आईना। आज वही परंपरा सत्ता की साया में सिकुड़ती जा रही है। सवाल यह नहीं कि कौन सा संत किस मंच पर बैठा है, सवाल यह है, आज यह संत समाज सत्य के साथ है या सत्ता के साथ। आज जरूरत है उस परंपरा को फिर से जगाने की, जो धर्म को राजनीति से नहीं मानवता से जोड़ती थी। क्योंकि संत समाज जब मौन हो जाता है तो सत्ता मनमानी करती है, और जब सत्ता मनमानी करती है तो संस्कृति सिर्फ स्लोगन बनकर रह जाती है। इतिहास साक्षी है, वह समाज मिट गया है जहां संतों ने सत्ता की जय बोली है, क्योंकि सत्ता संतों से उनका विवेक छीन लेती है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार को हमसे जरूर साझा कीजिएगा। इसी कार्यक्रम में बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।